ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदीद नाजरीन, आज का हमारा 35वां एपिसोड आपके पेश खिदमत है और आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के एक जाने माने डॉक्टर साहब से जो होम्योपैथिक एमडी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, मगर वो उनका क्लेम टू फेम नहीं है। उनका क्लेम टू फेम जो है वो है ही इज अ सोशल एक्टिविस्ट, ही इज एक तरह से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और बेहद ज्ञानी आदमी है और इसीलिए इनकी जो शोहरत है ये अमेरिका तक पहुंच गई। इसलिए हमने इनसे टाइम मांगा है इनसे बात करने का। तो वेलकम डॉक्टर विलास जगदाले, आपका नमस्कार। अपना कीमती टाइम देने का। मुझे मालूम है कि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपको रात को 12, 1, 2 बजे भी लोग फोन करते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, क्योंकि दे नो कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो चले हम शुरू करते हैं आज का सेशन एंड लेट अस स्टार्ट विद अ बुल्स आई। वो ये कि आप हमको कुछ थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में बताएं जिसके बारे में आपको बेइंतहा शक है, क्योंकि ये एक मशकूक बीमारी है जिसके बारे में आपको शक है। उसके बारे में आप बताएं कि आपको क्या रिजर्वेशंस है। देखिए ये कोविड-19 जो है ये तो बीमारी इन्होंने प्री प्लान करके रखी हुई है। मैंने कल ट्वीट भी किया था। एक्चुअली मेरा ट्विटर हैंडल जो है इन्होंने ब्लॉक कर दिया, ओरिजिनल ट्विटर हैंडल इन्होंने, वरना आप मेरा 2014 से आप मेरे ट्विटर पोस्ट देख सकते थे जहाँ पे मैंने वुहान लैब को इन्होंने जो फंडिंग की थी, वुहान जैसे 4 लैब को बराक ओबामा, डॉक्टर फौसी, मिलिंडा गेट्स एंड बिल गेट्स, इन लोगों ने 2014 से ये वुहान जैसे 4 अलग अलग चाइना के लैब्स को फंडिंग कर रहे थे और इनकी फंडिंग जा रही थी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रही थी। हर साल वो 15 से 20 मिलियन डॉलर्स। इसमें कौन कौन से लोग थे? डॉक्टर फाउची, बराक ओबामा, मिलिंडा गेट्स एंड बिल गेट्स। इवन उनका एक फोटो है जब वो वुहान लैब में गए हैं, वो कल मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया है। डॉक्टर फौसी, मिलिंडा गेट्स और जरूर लगाऊंगी, वो मैं लगाऊंगी डेफिनेटली। अच्छा ये बताइए कि आप 2014 में आप क्यों रिसर्च कर रहे थे? क्या ऐसी क्या चीज थी जो आपको लगी कि आपको इसके बारे में मालूमात करनी चाहिए? जी, मैंने एक इंटरव्यू में बताया था 2007-8 में मैं फाइनल ईयर में था और वो टाइम पे फेसबुक नया नया आया था और कुछ चल रहा था और फेसबुक पे एक पोस्ट आई मुझे और फोटो था जिसके ऊपर वो जो अपना एवेंजर मूवी में जो लोकी का कैरेक्टर जिसने किया है उसकी बेंच के ऊपर, नहीं सॉरी, जॉनी डेप था कैरेबियन इसका। तो जॉनी डेप बैठा हुआ है बेंच के ऊपर, उसके बाजू एक बच्चा बैठा है और उसका फोटो पे लिखा हुआ था पापा व्हाई द पीपल और व्हाई दीज पीपल्स आर सो डम। तो जॉनी डेप ने उसकी फोटो के नीचे लिखा हुआ था बिकॉज दे आर इंजेक्टेड बाय द एल्यूमिनियम एंड दे आर ड्रिंक अ फ्लोराइड। तो मुझे ये समझा नहीं कि क्या है, तो मैंने उसको रिसर्च करना चालू किया। तो पता चला कि जो लोग लेते हैं, मैडम वैक्सीन बोल सकता हूँ कि ब्लॉक हो जाएगा चैनल, मैं जैब या फिर ये सिर्फ सिग्नल देता हूँ। ये लोगों ने जब ये लेते हैं तो उसके अंदर एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है, फॉर्मेल्डिहाइड है, MRC5, बोवाइन सीरम, पिक सीरम, ये सब उसके अंदर आता है। ऐसे कई सारे घटक आते हैं। तो फिर बाद में इस कोविड-19 की जो वैक्सीन है इसके अंदर है वो सारे वैक्सीन इसके बगैर सीरम बन ही नहीं सकता है। अच्छा। तो फिर बाद में पता चला कि ये जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप जो हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं, साबुन यूज करते, लाइफ बॉय, डेटॉल, जो साबुन से, इसके अंदर फ्लोराइड आता है। इवन आपका ड्रिंकिंग वाटर जो आता है उसके अंदर फ्लोराइड आता है। फ्लोराइड जो है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को एक तरह से डिरेंज करने का, डिजेनरेट करने का काम करता है। तो उसकी वजह से जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो एनालिसिस है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स आते हैं, जो हम जिसे कहते हैं लस्ट, थर्स्ट, डिजायर, ये सब कुछ जो है सेंसेस, जो सेंस है, आप जो कहते हैं डीप सेंस, वो फ्लो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड देता है और वो उसको डिजेनरेट करता है फ्लोराइड।
तो फिर वहां से फिर स्टार्ट हुआ सब कुछ, फिर कैंसर पॉजिटिव चीजें आई, फिर वैक्सीन के इंग्रेडिएंट आए, फिर पास जीओमओ आया, फिर 5G आया, फिर इन सभी इसके ऊपर रिसर्च करते करते आज यहाँ तक पहुंचा हूं। डॉक्टर साहब एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये बहुत सारी वैक्सीन हैं दुनिया में जिन्होंने बड़ा काम किया है लोगों के लिए, स्मॉल पॉक्स है, तो ये वैक्सीन तो बड़ी अच्छी नहीं है हमारे लिए। आप अगर जाके पुराना डाटा देखेंगे तो जब वैक्सीन लाई गई तब तक ये बीमारियां डिक्लाइन हो चुकी थी, और जब ये वैक्सीन आई है उसके बाद में राइज ऑफ हुआ है। इवन मैं आपको बताऊं 2000 में भारत में 1 लाख बच्चों के पीछे 2 या 3 बच्चों को पोलियो होता था। अब जो डाटा आया है भारत में 2000 से लेके 2018 तक 4.5 लाख बच्चे पोलियो ग्रस्त हुए हैं। पोलियो वैक्सीन से ही उनको पोलियो हुआ है, जिसे एक्यूट फैसिड पैरालिसिस कहा जाता है। ये इसका आपके पास प्रूफ है कि पोलियो वैक्सीन से पोलियो हुआ है? यूनाइटेड नेशंस के आप 2020 के सूडान देश का डाटा देखिए। सूडान जो है कंट्री, उसने यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया है कि लगभग वहां पे 10 या 12 मिलियन बच्चों को पोलियो के ओरल पोलियो वैक्सीनेशन से वहां पे पैरालिसिस हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया है द सूडान केसेस ऑफ द पोलियो पैरालिसिस राइज ड्यू टू ओरल पोलियो वैक्सीनेशन। ये WHO ने उनके सॉरी यूनाइटेड नेशन ने उनके ऑफिशियली इसके ऊपर मेंशन किया है ये चीज। अच्छा ये बताइए कि ये डेलिबरेटली दी गई है बच्चों को? ये सब बिल गेट्स फाउंडेशन ने सब लॉन्च किया है पूरे वर्ल्ड वाइड। 1996 तक बिल गेट्स कहीं भी नहीं था पिक्चर में। 1996 में उसके ऊपर करप्शन का और फ्रॉड फॉर्जरी का केस चला है। अभी भी आप यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसने खुद की इमेज रीबिल्ड करने के लिए 1997 में बिल गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की, और उसने रीकैंपेन करवाया, खुद का री इमेजिंग करवाई, और पूरे दुनिया भर में 2000 से उसने ओरल पोलियो वैक्सीनेशन एंड द वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। 2010 में उसको एक रिपोर्टर ने पूछा था कि व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग इन द वैक्सीनेशन और द जैब्स, तो उसने कहा इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव मेड, इट्स गिव अ 200% रिटर्न्स इन बेनिफिट। उसका इंटरव्यू है। तो उस वक्त वो अच्छा, तो उस वक्त वो पोलियो में इन्वेस्ट कर चुके थे? वो पोलियो में 2000 में उन्होंने पोलियो में इन्वेस्ट किया। 2006-7 में उन्होंने स्वाइन फ्लू जब आया था तब उसमें इन्वेस्ट किया। फिर उन्होंने 2010 में आपका बर्ड फ्लू आया, उसमें इन्वेस्ट किया। 2009 में उन्होंने HPV वैक्सीन में इन्वेस्टमेंट किया। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि लेडीज के अंदर सर्वाइकल कैंसर करता है, ऐसा उनका कहना है। तो उन्होंने उसके लिए भारत में 2009 में एक PATH पाथ फाउंडेशन के जरिए, पाथ NGO के जरिए भारत में HPV वैक्सीन का टेस्टिंग एंड ट्रायल किया, जिसमें लगभग 35 से 40 हजार लड़कियों को 16 साल से 25 साल के अंदर की लड़कियों को उसमें इन्वॉल्व किया गया, जिसमें 1500 के ऊपर लड़कियां पैरालाइज हुई, लगभग 7 से 8 बच्चियां मर गई। तो यहाँ पे 2009 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हुआ है, जिसका केस नंबर है 558/2009, 558/2009। वो केस नंबर है सुप्रीम कोर्ट का, मेहता वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 2013 में कि आप इसका रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो भारत सरकार ने एक कमेटी स्टैब्लिश की, और उस कमेटी ने 2014 में एक रिपोर्ट सबमिट किया है। इस रिपोर्ट के तहत कोई भी वैक्सीन 100% सेफ नहीं है। एवरी वैक्सीन हैज साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट। और इस रिपोर्ट के ऊपर 2014 से भारत में मैंडेटरी वैक्सीनेशन रोक दिया गया। जिसको लेना है जाके खुशी से ले सकते हैं, फोर्स गवर्नमेंट नहीं करेगा, ये ऑर्डर हुआ। 2017 में इसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने बिल गेट्स फाउंडेशन को भारत में आने से बंदी कर दी। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का आरोप लगाते हुए भारत में बिल गेट्स फाउंडेशन को आने को उन्होंने रोक लगा दी थी।
अच्छा, तो ये मैं मालूम करना चाहती हूँ कि उसकी इंटेंशन क्या थी? क्या वो जो हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के बच्चे हैं उनको गिनी पिग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या जान के उनको खराब वो कर रहे थे, स्टेरिलाइज वगैरह? बिल गेट्स का खुद का बहुत सारे इंटरव्यूज है जिसमें उसने कहा है कि हमें डीपॉपुलेशन करना है, हमें अच्छा, जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको हमें 15% से कम करना है। इवन उसका टेड टॉक नाम का एक शो है जिसके अंदर उसने 2015 में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगला आने वाला जो युद्ध रहेगा, अगले आने वाला जो वॉर रहेगा, वो तो वो हाँ, न्यूक्लियर नहीं रहेगा, ना बायो टेररिस्ट रहेगा, वो बायो रहेगा बायो वॉर। बायो और उस वॉरफेयर होगा, ठीक है। और अच्छा, उसी ये जो जनसंख्या, मतलब उसमें वो खाली अकेले तो नहीं है जो जनसंख्या नहीं, कम करना चाह रहे हैं, तो पूरी एक इल्यूमिनाटी और ये जो इसके इलीट्स अंदर हैं दुनिया की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इंटरनेशनल मॉनिटरी वर्ल्ड फंड है, इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड बैंक है, आपका डब्ल्यूएचओ है, उसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे बड़ा है कि जब 2009 में सॉरी 2019 में ये महामारी आई, 3 दिसंबर 2019 को फर्स्ट केस मिला वुहान में, उसकी फर्स्ट मौत हुई जनवरी 11 जनवरी 2020 को कोरोना महामारी की फर्स्ट डेथ हुई थी वुहान में। यानी वुहान में, इन्फेक्शन स्टार्ट होने के एक महीने बाद फर्स्ट डेथ हुई थी। ठीक और है। उसका जो था वुहान लैब का, किस तरह से वुहान लैब से कहीं से वायरस लाया जाए और उसको किस तरह से दुनिया भर के देशों ने उसको किस तरह से उसके साथ खेला जाएगा, किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया जाएगा, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये जी, इवेंट 201 नाम का एक इवेंट हुआ था। उसके अंदर उन्होंने सब कुछ पहले से ही उन्होंने बोल के रखा था, छाप के रखा था, उसका उसका डॉक्यूमेंट भी है हमारे पास। हम अच्छा, अ, वो मैं आपसे बाद में ले लूंगी, वो आप जी पोस्ट कर दीजिएगा मेरी ईमेल पे। जी तो व्हाट आई वांट टू नो इज कि इसका मतलब कि ये जो एक तरह की, मैं क्या कहूँ, कॉन्स्पिरेसी कहूँ, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है फुली? ये क्या है, इवेंट इवेंट 2020? 201, यह इवेंट 201 201। 18 अक्टूबर 2019 को हुआ। और पूरे देशों में किस तरह से इसके ऊपर काम करना है महामारी के ऊपर, ये उन्होंने प्रिंटिंग में सारे देशों को छाप के दिया। ये न्यूयॉर्क किस सिटी साल, में किस साल किया है उन्होंने? 18 अक्टूबर 2019। वाह, 18 अक्टूबर 2019 को। दिस इज 2 months बिफोर, 2 महीने पहले जबकि पहला केस आया, तो इन्होंने एक मैन्यूस्क्रिप्ट बना के एक डायरेक्शन उसमें बनाई है कि सबको दिया है कि कैसे इसको डील करना है और कैसे इसको लोगों को दिखाना है और कैसे उसको एडमिनिस्टर करना है। अब ये बात तो बहुत आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा मैडम आपको कि ये तो है 2019 का महामारी आने के 2 महीने पहले का। मगर इससे भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे देशों ने, सारे भारत इंक्लूडिंग भारत, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों ने वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है 2017 में ही आरटीपीसीआर टेस्ट कोविड-19 की खरीद की रखी है। जी हाँ, ये मैंने आपके केस सुनने के बाद मैंने वो वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे मैं गई, तो वहां पर था इंपोर्ट्स बाय इंडिया एंड ऑल मेनी अदर कंट्रीज। तो 2017 में इंडिया ने इंपोर्ट की थी ये जो है वैक्सीन। तो और 2018 में पाकिस्तान ने की थी, और 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी और फ्रांस वगैरह ने भी खरीदी थी। तो और ये मैं एक बात आपसे मालूम करना चाहती हूँ, क्वांटिटी आपको पता है कितनी वैक्सीन 2017 में खरीदी थी इंडिया ने? वैक्सीन नहीं, आरटीपीसीआर टेस्टिंग की। ओ सॉरी, टेस्टिंग किट, टेस्टिंग आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट, किट जी, सॉरी, वो टनों से खरीदी गई है। अगर टनों। आपको यहाँ पे दिखेगा आंकड़ा, तो ये देखिए यहाँ पे, अगर आपको दिखेगा यहाँ पे आंकड़ा है स्विट्जरलैंड का और कई देशों का, टनों से है और जी अरबों हाँ, रुपए टनों के हिसाब से खरीदी। तो इसका मतलब कि ये जो जो भी प्लान बना था, ये 2014 से भी पहले बन चुका था, पहले ही बना इसीलिए था। 2017 से पहले बन चुका था, इसीलिए 2017 में टनों के हिसाब से इंडिया और, अच्छा, चाइना ने भी खरीदी या चाइना अपने आप बना रहा था? सभी सभी देशों ने, जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया हुआ, भारत, मगर किससे चाइना खरीदी? हुआ जी। किससे खरीदी? खरीदी किससे?
अब ये उन्होंने ऑफिस वर्ल्ड बैंक के ऑफिस के ऊपर इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कहाँ से खरीदी गई है, सिर्फ अच्छा, बताया गया है कि खरीदी गई है। खरीदी और गई। वर्ल्ड बैंक जो डाटा था उन्होंने तो इतना स्मार्टनेस किया है कि ये जो कोविड-19 टेस्टिंग किट जो लिखा है, हमने ये जी, 2020 के मार्च में निकाल के रखा डॉक्यूमेंट, तो अब उन्होंने उसको मेडिकल किट नाम दिया है। कोविड-19 अच्छा टेस्टिंग किट नाम हटा दिया और मेडिकल किट नाम दिया है। तो ये इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को हाँ, कि तो लोगों को सच्चाई पता न चले। पहले इसका नाम कोविड-19 टेस्टिंग किट था। जी जी, कोविड-19 टेस्टिंग किट था और उसका कोड जो था वो था 300215। यस। और सबसे बढ़िया मजे की बात है, कोविड-19 जो है महामारी सार्स जी, को, इसका पेटेंट नंबर है 10130707B2। ये 2015 में पेटेंटेड करके रखा हुआ है। मतलब इस महामारी को पेटेंट कराया था। पेटेंट किया गया है 2015 में। ये किसने पेटेंट कराया था? ये द पीरब्राइट इंस्टीट्यूट का पेटेंट है। किसका? द पीरब्राइट इंस्टीट्यूट्स, फिलब्राइट, फिलब्राइट इंस्टीट्यूट का। बिल गेट्स कंपनी की, बिल गेट्स उस कंपनी का मालिक है, द अच्छा, बिल पीरब्राइट गेट्स इंस्टीट्यूट। मालिक हैं, तो उन्होंने इस बीमारी को पेटेंट कराया था, इसकी मेडिसिन को नहीं, इस बीमारी को पेटेंट कराया था। जी जी जी, मैं देख रही हूँ, मैं देख कोरोना रही हूँ। पीरब्राइट इंस्टीट्यूट हाँ, 2015। ये जो आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मुझ तक पहुंच सकते हैं? जी जी मैडम, भेज दूंगा आपको। ये देखिए, आगे अच्छा, इसका पेटेंट नंबर भी है, ईयर भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि 2015 ये जो 13 सारा जुलाई, एक कॉन्स्पिरेसी है, इसमें चाइना भी फुल्ली इन्वॉल्व है? सब इन्वॉल्व है, सभी सब इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व। अच्छा, तो ये जो एक हमारे यहाँ एक थीम चली थी कि चाइना का बायो वॉरफेयर है ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, तो वो गलत है? नहीं, ये गलत है। ये एक मराठी, हमारे मराठी के एक न्यूज़पेपर आता है, द इंडियन एक्सप्रेस। जी जी इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक न्यूज़पेपर है मराठी में, जी। उनके एडिटर है, उनकी ये बुक है युद्ध जीवांचे, यानी युद्ध वॉर जीवांचे। विथ वायरसेस। जी। मैं आखिरी का पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये सब अच्छा, कुछ क्यों किया गया है और किस लिए चलता है। ये आखिरी का पैराग्राफ है, ये जी 2009 में छपी थी बुक, जब बर्ड फ्लू आया था। तो उन्होंने जी लिखा हुआ है, जब बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसे महामारी आई थी, तब जिलाद लाइफ साइंस, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है अमेरिका की, जिलाद लाइफ साइंस, ये कंपनी का शेयर्स हार्डली $4 को जा रहा था। हाँ, 1997 से लेके 2001 तक इसका शेयर तो $3-3.5 तक गया था। कंपनी को खुद के लोगों का पेमेंट देना भी मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो जिलेटिन। ऐसे वक्त में डोनाल्ड रम्सफेल्ड, इनकी ये कंपनी थी। इस कंपनी के जो उलाढाल जो होता है टर्नओवर, वो इतनी ज्यादा पैमाने पे नहीं होती थी। जी तो जी। एक रात को रम्सफेल्ड इन्होंने करोड़ों रुपए के अपने जो शेयर्स थे, वो लगभग $5 करोड़ का जो है, रम्सफेल्ड ने इसका जो शेयर था वो रोश फार्मा को बेचा, रोशे फार्मा। अच्छा, रोश फार्मा। और रोशे फार्मा को जब दिया गया तो इनके पास एक ही मेडिसिन थी। जिलाद फार्मास्यूटिकल कोई बड़ी, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके बाद 50 कंपनियों की मेडिसिन थी, ऐसा नहीं, उनके सिर्फ एक ही मेडिसिन थी, और वो जी, मेडिसिन थी टाइमीफ्लू। कौन सी टाइमीफ्लू मेडिसिन? नाम की टाइमीफ्लू, टेमीफ्लू, यस। बस टाइमीफ्लू टेमीफ्लू, एक ही मेडिसिन थी उनके पास, एक जिलाद फार्मा के मेडिसिन। पास। उन्होंने वो रोशी फार्मा को उसका जो थे कॉपीराइट्स वो बेच दिए। और उसी टाइम पे क्या हो गया कि 2007-2008 के आसपास बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू आया। तो एक अच्छा, जो उसका $25 की जो उसकी टैबलेट थी टाइमोफ्ली जी, की, वो 300, सवा 150 से $200 में बिकी, एक एक टैबलेट, एक टैबलेट। वाह, एक टैबलेट। मुझे और याद वो है, मैंने टाइम पे सुना था। जिलाद फार्मास्यूटिकल का जो शेयर था वो $4 से डायरेक्ट $100 तक चला गया। $4 से $100 का वो शेयर सौ गया। डॉलर तक चला गया, उसका बेनिफिट करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का बेनिफिट हुआ। और सब ये जो कंपनी थी, इन्होंने फिर उनके साथ कोर्ट में केस दाखिल किया 2009 में, 2005 में, कि हमें जो है हमारे कॉपीराइट्स, हमने आपको सिर्फ प्रोडक्शन करने की राइट्स दिए, हमने आपको हाँ, कॉपीराइट्स नहीं दिया है टाइमी ठीक। फ्लू का। तो वो कोर्ट में गया, रोश फार्मा झगड़ा किया जिलाद के साथ, और उन्होंने फिर 2009 में सेटलमेंट किया। इसके अंदर $100 करोड़ का मुनाफा हुआ था स्वाइन फ्लू के टाइम पे। अच्छा, तो 2004 इसका में मतलब 25 इंडिया कोटी। इंडिया में किन लोगों ने लिया था? कुछ आइडिया है आपको कि ये शेयर इन किसने लिए होंगे?
शेयर्स का तो पता नहीं अब, मगर खरीदा मेडिसिन तब इंडिया ने भी था, टाइमी फ्लू इंडिया ने भी। 2009 में। मगर तब क्या था मालूम था, तब ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो लॉकडाउन लगाने के लिए राजी नहीं हुई, और उन्होंने गाइडलाइन, जिस तरह से आज गाइडलाइन चल रहे कि सारे पेशेंट को एक ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने की है, तब ये नहीं हुआ था। तब अच्छा, उन्होंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एज पर डॉक्टर्स प्रोटोकॉल रखी थी, सिम्टम्स वाइज। वायरस में क्या रहता है, वायरल फीवर में सिम्टम है तो मेडिसिन दो, अगर आपको सर्दी हुई तो सर्दी की मेडिसिन, अगर आपको कफ हुआ तो कफ की मेडिसिन, अगर बुखार आया तो फिर बुखार की मेडिसिन। ये प्रोटोकॉल रहता है वायरल फीवर में। ठीक है। बैक्टीरियल फीवर में वैसे नहीं रहता है, आपको एंटीबैक्टीरियल का डोज दिया गया और फीवर आया तो फीवर की गोली देने की रहती है। तो ये प्रोटोकॉल चलता है हर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का। अच्छा, ये ये पूरा का बताएं। पूरा प्रोटोकॉल इस महामारी में तोड़ा गया, अच्छा, इस क्योंकि महामारी में तो। डब्ल्यूएचओ ने 2008 में जो पैंडेमिक की जो डेफिनेशन है, इन्होंने वो चेंज की है। एक बेटा, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ, एक ही पैराग्राफ है। ये महामारियों का खेल कब कब किया गया है, ये बहुत बहुत उसमें डिटेल से दिया गया है। मैं आपको अमेरिका की बात बोलता हूँ। अमेरिका में ये खेल इसके पहले भी खेला गया है। ये खेला गया था 1971 में। फिडेल कैस्ट्रो, इनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिका पे बर्ड फ्लू छोड़ा, ऐसा आरोप लगाया गया, और पनामा के जो कैनॉल्स, उसके अंदर सीआईए ने एक छुपे तरीके से एक डब्बियों में वो वायरस डाल के पनामा में छोड़ा, और वहां अच्छा, के कई सारे सूअरों को उन्होंने उस बर्ड फ्लू से इन्फेक्ट करवाया, और पूरे के पूरे जो वहां के उस टाइम के सूअर्स थे, वो 6 महीने के, सबको मार डाला। तो इसका असर ये हुआ कि जो पनामा है वहां पे फूड क्राइसिस आ गया, और उस फूड क्राइसिस की वजह से उनको लगा था फिडेल कैस्ट्रो डर जाएगा, और बुश को, जो सीनियर बुश से तब उनको लगा था हम इसको टेक ओवर कर लेंगे, मगर फिडेल कैस्ट्रो स्टैंड बाय हुआ, उसने उसको सरेंडर नहीं किया। हाँ, क्यूबा के अन्न टंचाई, फूड क्रस्ट हुआ, सुअर की हकनाक मौतें हो गई। 2010 में कैस्ट्रो भी साबित रहे, और इसी तरह से उनको मेडिसिन बनाने के लिए टीका, जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर है, उन्होंने एक बुक लिखी है, आर्थर सिल्वरस्टेन इनकी एक बुक है, उसका नाम है प्योर पॉलिटिक्स एंड इम्प्योर साइंस, द स्वाइन फ्लू अफेयर्स। अच्छा, 2010 में एक बुक लिखी उन्होंने। ठीक है, गेट इट, तो यस। उन्होंने कहा था, ये बुक जिसमें उन्होंने एक एक, एक एक्सपोज किया था द बुश, इन्होंने जानबूझ के ये बीमारियां फैलाई और उसको लोकप्रिय बनाने, लोगों में उसको प्रोपोगंडा चलाया। माजी राष्ट्राध्यक्ष यानी पुराने राष्ट्राध्यक्ष है जेराल्ड फोर्ड, अमेरिका के, हाँ, इन्होंने इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अमेरिका अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष 1975 1976 1975 1976 में इन्होंने इसी तरह से एक पैंडेमिक का प्रोपोगंडा चलवाया, और उन्होंने लगा था कि हम इस प्रोपोगंडा को चला के हम इलेक्शन जीत जाएंगे, अच्छा, और इसी मंशा से उन्होंने लोगों को जो है 13.5 करोड़ डॉलर्स की, 22 करोड़ लोगों को, 13.5 डॉलर खर्च करके 22 करोड़ लोगों को जो है 1972 ठीक है। 1976 स्वाइन फ्लू का, स्पेनिश फ्लू का टीका लगवाया, जिसमें That's- कई लोग मारे गए, कई लोग पैरालाइज हुए ओह, 1975 1976 में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को पैरालाइज हुआ, लोग हैंडीकैप हुए, और इसकी वजह से वो सरकार गिर गई, और जिमी कार्टर की सत्ता आई अच्छा, 1975 1976 में। तो इसी इसी पहले इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेंडेमिक्स हैं, इसको दो दो रीजन के लिए इस्तेमाल होता है, एक तो पैसे बनाने के लिए, और जी एक जी पॉलिटिकल गेन के लिए, एक जी पॉलिटिक्स। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अब इसमें आते हैं, ये जो कोविड-19 है, इसका मुझे बताएं कि पैसे कौन बना रहा है, और इसका पॉलिटिकली, इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है? कंपनी का पेटेंट है ये, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कोई दुनिया से छुपा नहीं है। मार्च 2021 में जब भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसने कोविशील्ड बनाया है, उसने बिल गेट्स को कहा था कि सर आप प्लीज इसका जो पेटेंट है वो डिस्क्लोज कर दीजिए, हाँ, ताकि हम रॉ मटेरियल मांग सके, ला सके हम अलग अलग देशों से।
राइट, तो उन्होंने बिल मना गेट्स बोला मैं नहीं देने वाला हूँ। तो मोदी साहब को, भारत के पंतप्रधान को डब्ल्यूएचओ की तरफ जाना पड़ा और रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप प्लीज उनको बोलिए और ये पेटेंट डिस्क्लोज कीजिए। यानी ये महामारी का ट्रीटमेंट जो है वो पेटेंटेड है, पेटेंटेड महामारी पेटेंट है, महामारी द पीरियड का पेटेंट है, और जो उसका ट्रीटमेंट है वैक्सीन वो भी पेटेंटेड है। और इसका मतलब ये सारा का सारा पैसा जो जा रहा है ये बिल गेट्स इनडायरेक्टली उसके पास ही जा रहा है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम आपको 20 रुपए में वैक्सीन दे सकते हैं, और आज भारत सरकार 450 रुपए से उससे वैक्सीन खरीद रही है। बाहर वो वैक्सीन 1200 रुपए में और 800 रुपए में प्राइवेट में बिक रही है। तो बोलिए ये 20 रुपए का वैक्सीन आज 450 रुपए से लेके 1200 रुपए तक जा रहा है, तो ये बीच का 430 रुपए पर टीका। अब एक गणित कर लीजिए, 430 मल्टीप्लाई बाय 150 करोड़, क्योंकि भारत ने 150 करोड़ टीके लगवाए हैं उनका कहना है। तो 150 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 430 करोड़। हमने हमारे पास एक दोस्त आए थे पिछले हफ्ते, तो हमने ऐसे ही बैठे बैठे गणित किया था मजाक में कि क्या क्या होता है, कैलकुलेशन देखते हैं। तो 135 करोड़ लोगों ने अगर टीका लिया है, हमने गणित किया था, ये उसके आंकड़ा आया था। जी जी जी। ये जा रहा है लगभग 5 लाख अरब करोड़ डॉलर में जा रहा है। यानी इसके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 जीरो है। 13 जीरो 1376, उसके आगे 13 जीरो, वो आंकड़ा मुझे गिनते नहीं आ रहा है। ये सिर्फ 135 करोड़ जब हुए थे टीकाकरण का आंकड़ा, तब हमने निकाला था 430 करोड़ के लिए। तो इतना बड़ा सिर्फ ये भारत का आंकड़ा है। पूरी दुनिया का आंकड़ा आप 750 करोड़ मल्टीप्लाई बाय ये कीजिए। और सबसे बड़ी बात और एक आती है, अगर आज दुनिया की 7 बड़ी कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट, 7 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, स्पुतनिक, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, 7 बड़ी कंपनियां हैं। अगर ये 7 बड़ी कंपनियां पर सेकंड एक टीका भी अगर बनाती है, एक पर सेकंड एक वैक्सीन बनाती है पर सेकंड, तो भी इनको कम से कम 10 साल लगेंगे 700 करोड़ लोगों को वन टाइम वैक्सीनेशन देने के लिए। तो इसका मतलब इन्होंने ये टीका 2010 में जो बनाया हुआ था स्वाइन फ्लू के नाम पे, यही हमको दे रहे हैं। यही तो टीका स्वाइन फ्लू वाला है ये। क्योंकि देखो, आपका जो इन्फ्लुएंजा का टीका है, स्वाइन फ्लू का टीका है, या फिर आपका कोविड महामारी का टीका है, ये सारे के सारे टीके का जो बेसिक वायरस लिया जाता है टीका बनाने के लिए, वो अफ्रीकन मंकी किडनी सेल से लिया जाता है। अफ्रीकन मंकी किडनी सेल से ये लिया जाता है सीरम। जी जी जी। और ये उन्होंने उनके ऑफिशियली इस पे मेंशन भी किया है कि अफ्रीकन मंकी किडनी सेल से वो टीका लिया गया है। तो अफ्रीकन मंकी किडनी सेल जो है वो सारे वैक्सीन पे यूज किया जाता है, और अफ्रीकन मंकी किडनी सेल के साथ SP40 नाम का वायरस जो है वो चिपक के आता है उसके साथ, वो फॉर्मेल्डिहाइड से क्लीन अप नहीं होता है। अच्छा, ये अफ्रीकन मंकी किडनी सेल से लिए गए, इस किडनी सेल से लिया गया उसका टिश्यू सैंपल। अच्छा, ये कोविशील्ड के ऑफिशियली कोविड वैक्सीन के इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे मेंशन है जी। मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, आपको दिखा सकते हैं। खास बात ये जो इसको वो स्प्रेड कैसे करते हैं, मतलब कोविड-19 को स्प्रेड कैसे किया पूरी दुनिया में? जी देखिए, कोविड-19 का स्प्रेडिंग का इशू है, एक्चुअली ये बीमारी तो सिर्फ है ही नहीं, ये लेबल लगाया गया है। ये बीमारी बीमारी है ही नहीं है। बीमारी छोड़ दीजिए, बीमारी सर्दी खांसी की बीमारी है। जो लोग मरे हैं वो लोग रेमडेसिविर, फ्लेविविर, टेमीफ्लू, स्टेरॉइड्स, इनकी वजह से, इनके साइड इफेक्ट की वजह से मरे हैं। अच्छा, अब भारत सरकार ने वो सब कुछ बैन कर दिया है।
और रही आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट 2017 में खरीदी है, जिस साइंटिस्ट ने खरीद के निकाली थी, डॉक्टर कैरी मुलीफ, उन्होंने खुद कहा था कि मेरी आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट डायग्नोसिस के लिए यूज मत कीजिए। आपने उसका साइकिल थ्रेशोल्ड बढ़ाया तो आपके केसेस बढ़ेंगे, आपने साइकिल थ्रेशोल्ड कम किया आपके केसेस कम हो जाएंगे, तो इसलिए कृपया करके मेरी टेस्टिंग किट डायग्नोसिस के लिए मत यूज करो। उन्होंने कहा। जब 2018 में वो मर गए तब उन्होंने 2019 में बीमारी लाई। तब तक स्वाइन फ्लू के टाइम पे, बर्ड फ्लू के टाइम पे क्यों ये कर नहीं पाए? क्योंकि तब डॉक्टर कैरी मुलीफ ने इसका विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेके इसका विरोध किया कि मेरी टेस्टिंग किट आप यूज नहीं करेंगे। जब डॉक्टर कैरी मुलीफ 2018 में मर गए तब उन्होंने इसको प्रोपोगंडा चलवा के चलाया। और खास बात है कि ये स्प्रेड कैसे की कि एक आदमी को हुआ था, जैसे ओमिक्रॉन है, एक आदमी को हुआ साउथ अफ्रीका में, अब वो लग रहा हजारों लाखों लोगों को एकदम से हो रहा है। आपको सिर्फ मीडिया को देना बताना है ना। अच्छा, आपको सिर्फ मीडिया पे आके बोलना है यहाँ पे निकला वहां पे निकला। अरे उसका वेरिएंट, पहला जो वायरस आया था कोविड-19, उसको ही आज तक लोग आइसोलेट नहीं कर पाए। जो आप इमेज देखते हैं वो सीजीआई इमेज है, वो ओरिजिनल वायरस की इमेज नहीं है, वो 2015 में बिल गेट्स की दिखाई हुई इमेज है वो। और रही बात केसेस कैसे आते हैं, तो पूरी दुनिया में जब जब 5G की टेस्टिंग होती है, जब जब 5G की टेस्टिंग होती है तब तब रेडिएशनल निमोनिया होता है लोगों को। और उस रेडिएशनल निमोनिया से जस्ट अ मिनट, 5G जो है अब इसके टावर लग रहे हैं, उसका कनेक्शन है इससे, तो कहाँ इस वक्त किस जगह पे 5G लग चुका है? सारे देशों में 5G लग चुका है और ये उसकी रीडिंग मशीन है। ये जब बीप करता है तो हाई फ्रीक्वेंसी जा रहा है। आज ये बीप कर रहा है, कल ये बीप नहीं कर रहा था सुबह, ये सिर्फ कल शाम को बीप कर रहा था। आज इंडिया में आप क्या, जहाँ आप पुणे में बैठे, कहाँ बैठे हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र। वहां पर 5G लग गया है? लग गया है, पूरे भारत में लग गया है, 1 तारीख से चालू हो चुका है 5G। ओके, ये उसकी रीडिंग दिखाता है। ये पिछले 4 महीने से 0 चल रहा था, ये 4 दिन से बीप कर रहा है। जब ये 0.4 के आगे जाता है तो हार्मफुल है, जब ये 1+ जाता है तो रेडिएशनल निमोनिया होता है, जब ये 2+ जाता है तो अब लोग हार्ट अटैक में आके मरते हैं, जैसे आपको वुहान में देखा था आपने। इसके ऊपर मेरी याचिका दाखिल कर चुका हूं मैं हाईकोर्ट में पिछले हफ्ते। 5G के खिलाफ मैंने याचिका दाखिल कर चुका हूं। अमेरिका में रिलीजियस एग्जम्पशन है इस वैक्सीन के अंदर। मरे हुए बच्चों का, अबॉर्टेड बेबी पार्ट्स, मरे हुए गाय के बछड़े के बॉडी पार्ट्स, मरे हुए सुअर के बच्चे के बॉडी पार्ट्स इसमें आते हैं। तो इसकी वजह से सारे वैक्सीन से 1960s में एक रिलीजियस एग्जम्पशन एक्ट बना है अमेरिका में, जिसके तहत अमेरिका के लोग टीकाकरण से जो है एग्जम्पशन ले लेते हैं। तो ये चीज भारत में नहीं थी, इसके लिए मैंने 2019 में एक याचिका दाखिल की और भारत के लोगों को भी वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश करके रिलीजियस एग्जम्पशन दीजिए, ये मैंने तब मांग की है, मैं कुछ दूंगा। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग 5G लगा रहे हैं, तो जो लोग लगा रहे हैं उनको भी तो, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी तो तकलीफ होगी ना? देखिए, जिस तरह से एयर प्यूरिफायर आते हैं वायरस से बचने के लिए, तो उसी तरह से इस 5G से बचने का भी कोई ना कोई रास्ता होगा जो हमें पता नहीं है। अच्छा, जो उनको पता है। अच्छा, तो उन्होंने वो करके रखे होंगे। अच्छा, ठीक। तो अब ये बताइए कि जो पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है और आपके हिसाब से ये डेलिब्रेट है, जानबूझ के किया गया है, तो इसके पीछे क्या कौन सी ऐसी बात है जो प्लानिंग है? क्या है, 5G जो है वो हमारे लिए नहीं है या आपके और मेरे लिए नहीं है, ये 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन, रोबोटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज जो भी कुछ आ रहा है वो आर्टिफिशियल ऑटोमेटिक आ रहा है। ड्राइवरलेस कार आए हैं, ड्राइवरलेस प्लेन्स आए हैं, ड्राइवरलेस टैक्सीज आई है, ड्राइवरलेस आपके बोट्स चल रही हैं। तो रोबोट सब कुछ काम कर रहे हैं। इवन अब तो मिलिट्री की भी जरूरत नहीं रही इनको, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री सोल्जर्स बना रहे हैं। पिछले साल 60 सोल्जर की पहली बैच हुवेई कंपनी की अमेरिका के जमीन पे उतर गई है। हर कंट्रीज अपने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स, मिलिट्री सोल्जर्स बना रहे हैं जी। और ये क्या रहता है, जो 4G, ये 4G का इन टाइम जो है ना वो थोड़ा शॉर्ट है, यानी वो
0.30 सेकंड उसका इन टाइम, यानी अगर अभी आप ऑर्डर दोगे स्टॉप, तो वो 0.30 सेकंड लेट ऑर्डर फॉलो करेगा। तो उसके अंदर एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर प्लेन को उतारना है और वो 0.30 सेकंड लेट हो जाएगा तो वो क्रैश हो सकता है। मगर 5G जो है ना, 5G वो इन टाइम है। आपने बोला रुको तो वही इंस्टेंट रुक जाएगा। जी। कोई काम कर रहा है, अगर सब्जी बना रहा है रोबोट, और उसको अगर नमक डालना है और उसको हाँ। बोला आपने रुको, और उसको अगर गलती से 0.30 सेकंड आगे चला गया तो ज्यादा नमक गिर जाएगा। मगर अच्छा। 5G रुको बोलो तो रुक जाएगा। तो यानी इंस्टेंट जो है ना वो 5G है। आप अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक तो फोरम के ये जो एक 5G है, ये 5G इंटरफेयर कर रहा है विद द वैक्सीनेशन और उसको हाँ, एक्सेलरेट उसके कर अंदर रहा ग्राफीन ऑक्साइड नाम का कंटेंट है। है। जी। ग्राफीन ऑक्साइड नाम का कंटेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स देता है। वो जी। मैग्नेटिक फील्ड चालू हो जाती है तो वो भी एक्टिव हो जाता है। जब वो अच्छा। एक्टिव हो जाएगा तो वो ग्राफीन ऑक्साइड जाके कहाँ ब्लॉक करेगा? ब्रेन में करेगा, हार्ट में करेगा, किडनी में करेगा, लंग्स में, कहाँ ब्लॉक करेगा पता नहीं। जहां ब्लॉक करेगा, ब्रेन में किया तो पैरालिसिस, हार्ट में किया तो हार्ट अटैक, किडनी में किया तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से किडनी फेलियर्स। तो कहाँ जाके ब्लॉक करेगा वी डोंट नो। तो वी डोंट नो। ये ग्राफीन ऑक्साइड है। अच्छा, तो ये इसका मतलब कि ये जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनका देयर इज अ कंसेंसस, उन्होंने सबने एग्री किया है कि वो इसमें ऑन बोर्ड है इस चीज में। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल। देखिए, और कल आज की न्यूज आई है, WHO कह रहा है कि बूस्टर डोज मत दीजिए। देयर इज नो नीड ऑफ सर्जिंग ऑफ अ बूस्टर डोज, इट्स अननेसेसरी। आज की मतलब न्यूज है, मैंने ट्वीट, WHO कह रहा है बूस्टर शॉट मत लो। मत दो, इट्स अननेसेसरी। मैंने आज ही अननेसेसरी। ट्वीट किया है, वो आपके पास ज्वाइन होने के 2 मिनट पहले मैंने वो ट्वीट किया है। अच्छा। तो जब आपका WHO कह रहा है कि बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, तो ये सारे देशों के कंट्रीज है, वो ऑस्ट्रेलिया 4th बूस्टर दे रहा है, इजराइल 5th बूस्टर दे रहा है, ब्रिटेन 4th बूस्टर दे रहा है। तो ये क्यों कर रहे हैं? तो सीधी बात है, मैंने लिखा है उसके नीचे, फॉलो द मनी। पैसा कहाँ जा रहा है देखो, समझ हाँ, जाएंगे आप। फॉलो द मनी। फॉलो द मनी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इसमें इसका मतलब कि आई मीन ऊपर ऊपर से तो वो दिखा रहे हैं कि चाइना और अमेरिका की एक टेंशन चल रही है, रशिया की टेंशन चल रही है, मगर इसका मतलब कि पीछे से सबके हाथ मिले हुए हैं, सब एक साथ हैं। देखिए, चाइना, अगर इनका इनका इंटेंशन चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, तो चाइना ने उनके, चाइना से लेके ब्रिटेन तक का 4,500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक और रोड ट्रैक बनाया है। सिल्क रोड जिसे कहा जाता है। फ्रॉम चाइना टू ब्रिटेन। चाइना टू ब्रिटेन, चाइना से इंग्लैंड तक, ठीक है। इंग्लैंड तक वो उन्होंने रेलवे ट्रैक बनाया है और रोड ट्रैक बनाया है, जिसको सिल्क रोड उन्होंने नाम दिया है। जी। अगर इनके झगड़े इतने ज्यादा है तो मुझे बताइए, आप आपके गली के नुक्कड़ से जा नहीं सकते। अगर आपके गली के नुक्कड़ के किसी के साथ झगड़ा है तो ये यहाँ से वहां तक जाएंगे कैसे? तो ये ड्रामा बड़ी चल अच्छी रहा है। दोस्ती, मतलब अच्छी दोस्ती है। ठीक है। और सेवेंटीज रूस। कंट्रीज 70 कंट्रीज से जा रहा है वो रोड ट्रैक, रेलवे ठीक है, ट्रैक। ठीक है, ठीक है। तो ये दिखावा है, ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है। मतलब। फ्रांस जी। से भारत एरोप्लेन खरीदी कर रहा है, वहां से जी। ऑस्ट्रेलिया से टर्की खरीदी कर रहा है, रशिया से टर्की खरीदी कर रहा है। तो एक दूसरे के साथ ये वॉर फेयर के इक्विपमेंट खरीदी कर रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे झगड़े हो रहे हैं। तो ये तो सब ये दिखावा है, ड्रामा है, ड्रामा है। लोगों को बेवकूफ बना के रखे, कोई तो भी ये सब टाइम पास करने का डाइवर्जन, इट्स वन ऑफ द काइंड डाइवर्जन। नासरीन, डॉक्टर विलास जगदाले जो हैं वो हमारे लिए बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशंस डाल रहे हैं 5G को रोकने के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप उनको कुछ भुगतान करें, उनको कुछ भेजें उनकी मेहनत के लिए। उनका पूरा नाम है डॉक्टर विलास जगदाले, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनका अकाउंट नंबर है SBI 3039391171। उनका IFC कोड है SBIN 0010791। थैंक यू। नाजरीन, इस एपिसोड का दूसरा हिस्सा अगले हफ्ते पेश किया जाएगा, उसे देखना ना भूलिएगा। नाजरीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।